हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम जानेंगे कि निफ्टी इतना ज़्यादा क्यों गिरा, मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट डेली गिरे ही चला जा रहा है। तो इसके रीजंस कुछ हैं कि एफआईज कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। एफआई जितना सेल कर रहे हैं, डीआईज करीब करीब उतना बाई कर रहे हैं, उसके बाद भी मार्केट क्यों गिर रहा है नीचे। तो रीजन है इसका कि डीआईज जो बाई कर रहे हैं वो टुकड़ों में कर रहे हैं, वो कुछ लार्ज कैप में कर रहे हैं, कुछ मिड कैप में कर रहे हैं, कुछ स्मॉल कैप में कर रहे हैं। बट एफआई जो सेलिंग कर रहे हैं वो टोटली 66% जो कर रहे हैं वो लार्ज कैप में सेलिंग कर रहे हैं, और जो हमारे डीआईज लोग हैं वो करीब 35% ही लार्ज कैप में बाई कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लार्ज कैप के बड़े शेयर्स हैं उनमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लाइक एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन सब में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो उतनी बाइंग नहीं आ रही, जिसके कारण इंडेक्स धड़ाम से नीचे गिर रहा है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि एफआई तो सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज उतनी बाइंग करने के बाद भी मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पा रहा है। बिकॉज वही है कि हम बटे हुए हैं, हम स्मॉल कैप में भी दे रहे हैं, हम मिड कैप में भी दे रहे हैं, हम लार्ज कैप में भी दे रहे हैं। इवन स्मॉल कैप में तो हम उनसे कई ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट गिरने का रीज़न है क्योंकि जब निफ्टी गिरता है तो फिर निफ्टी देख के जो रिटेलर लोग हैं वो डर जाते हैं और वो लोग भी अपनी पोजीशन छोड़ने लगते हैं। तो ये रीज़न है मार्केट गिरने का। आप लॉजिकली देखेंगे तो स्मॉल कैप को बढ़ना चाहिए था, बट नहीं बढ़ पा रहा है। इसका रीज़न एक यही है कि रिटेलर लोग भी अपनी पोजीशन छोड़ दे रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि निफ्टी इतना गिर रहा है तो कहीं हमारा भी ना, हमको स्मॉल कैप में हमारा और ज़्यादा गिर जाएगा। तो ये एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा कल इन्फ्लेशन के जो डाटा आए हैं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक डाटा आए हैं। आपका जो रिटेल महंगाई है वो 6.27% पे आ गया है अक्टूबर मंथ की, जो कि आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है 6%, उससे ज़्यादा चला गया है। तो जब वो उससे ज़्यादा चला गया है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशंस है। इन्फ्लेशंस आर गेटिंग हाई। और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो करीब 10.3 पे चला गया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चला गया है। मतलब लोगों के ईयरली इंक्रीमेंट इतने नहीं होते हैं जितनी कि ये सीपीआई चला गया है। तो ये भी एक काफ़ी अलार्मिंग है। तो मार्केट इसके लिए भी काफ़ी निगेटिव आज गया। और तीसरा वो है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी हाई था। सपोज किसी का वैल्यू है 20 रुपीज़, उसका वैल्यू चला गया है 100 रुपीज़, और वहाँ पे अगर वो अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं दे पाया तो एक बड़ा रीज़न होता है करेक्शन का। तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि रिजल्ट अर्निंग्स उतनी अच्छी आई नहीं, मार्केट नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है और प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो हमें देखिए अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि एफआईज हमें डराएगा, ऐसे ही पैनिक कराएगा, और हमारे मन चाहे रेट पे नहीं, वो अपने मन चाहे रेट पे ख़रीदेगा आपसे। आपका प्राइस 100 रुपीज़ फेयर वैल्यू है, बोलेगा हमें 70 रुपीज़ में दो। आप ऐसे ही 2 बार गिराएगा, आप पैनिक में आके 70 रुपीज़ में अपना माल छोड़ दोगे, और वो वैल्यूएट करेगा कि हाँ ये फेयर वैल्यू से काफ़ी अंडर वैल्यूड में हमको मिल रहा है। तो वो अंडर वैल्यूड में अब शेयर आपसे लेना चालू करेगा धीरे धीरे करके, ऐसे ही डरा डरा के, और वो तो प्रॉफिट कमा लेगा लेकिन आपका पोर्टफोलियो को डेंट कर देगा। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू में लिया था तो ये राइट टाइम नहीं है अभी सेल करने का। हो सकता है मार्केट यहाँ से और जाए नीचे। देखिए अगर सपोर्ट की बात करेंगे निफ्टी में, तो अब नीचे सपोर्ट एक ये 200 डेमा का सपोर्ट है, बस यही है। इसके बाद वो नीचे जो विंडो खुल रही 22,800 तक के जा सकता है मार्केट। ये एक बड़ी विंडो खुल गई है। आपको याद होगा 22,800 का एक मेजर रजिस्टेंस था, काफ़ी दिन तक मार्केट ने वहाँ पे स्ट्रगल किया था। उसके बाद में जो एक रैली बनाई थी, वन वे रैली गई थी 26,000 के ऊपर तक। तो अब फिर से वो करेक्शन होकर हो सकता है 22,800 तक मार्केट आ सकता है यहाँ से। तो ये एक मेजर सपोर्ट होगा। ऊपर जाने की बात करें तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल आज का जो ओआई चेंज अगर देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट चेंज जो हो रहा है वो 23,800 पे ड्रास्टिकली हो गया है। तो कल के लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 23,800, और 24,000 में पोजिशनल लेवलों का पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो 23,800 एंड 24,000 ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे कल के लिए। थिंग्स अभी सेल ऑन राइज हैं, आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब भी मार्केट ऊपर जाए, एक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आए, तो आपको वहाँ से सेल करना है। मार्केट जब तक 24,000 के ऊपर नहीं जा रहा है अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में, तब तक हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, स्पेशली निफ्टी के भी उसमें। तो ये चीज़ें हैं, आप ऐसे ध्यान देके करिए। अभी जो माहौल है उसके माहौल में आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है फॉर ए ट्रेडिंग पर्पज़। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हर गिरावट में कुछ कुछ अपना % पैसा लगा सकते हैं।
अभी लमसम में बड़ा पैसा लगाने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ पैसा अपना 10 से 20% जो पैसा है आपका इन्वेस्टमेंट का वो इस मार्केट प्राइस पे लगा सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी थी। आज से बैंक निफ्टी जो वीकली बेसिस पे हो रही है टाटा बाय बाय हो गया है उसका, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी में सीधी सी बात है, आपको जो मेजर रेजिस्टेंट है 23,800 एंड 24,000 ये आपको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करनी है। एंड हमारा जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा कल तक। तो देखते हैं उसके बाद कुछ अगर डायनामिक्स चेंज होते हैं तो हम आपको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी हमारा व्यू सेल ऑन राइज का है फॉर ए ट्रेडिंग पर्पज। थैंक यू।